Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the remaining part of brain, and that is midbrain and hindbrain. In the earlier video we had discussed about forebrain. See, midbrain. This midbrain lies between hypothalamus, lies between thalamus or hypothalamus and pons of hindbrain. Its central canal, यानी इसमें एक सेंट्रल कैनल होगा, इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्वीडक्ट. सेरिब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है. और इसके डॉर्सल सरफेस पे, इट्स डॉर्सल सरफेस हैज 4 swellings or lobes, that means optic lobes, which are called corpora quadrigemina. क्या बोलते हैं इसको? corpora quadrigemina. यह जो है एक ट्रांसवर्स सल्कस और फिशर डिवाइड्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना into 2 parts, superior colliculi and inferior colliculi. This superior colliculi, यह जो superior colliculi है, यह क्या करेगा? ये लार्ज होगा और यह कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स विजुअल रिफ्लेक्सेस. ऑन द अदर हैंड, दिस इंफेरियर कॉलिक्यूली, ये कैसे होंगे? स्मॉल होंगे एंड रिसीव इम्पल्सेस. ये कहाँ से रिसीव करते हैं? इम्पल्सेस फ्रॉम ईयर्स एंड मसल्स ऑफ हेड, एंड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट auditory reflexes. ठीक है, यही काम है इनका, मिड ब्रेन का. ये जरा देखिए, जो मिड ब्रेन है, यहीं पर एक हम जानेंगे ब्रेन स्टेम. ये क्या है? तो यह जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? ये डायनसेफेलॉन, इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके बाद क्या होगा? मिड ब्रेन.
और इसके साथ ही पोन्स, कौन होंगे? पोन्स और मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। बट रिमेंबर, सेरेब्रम एंड सेरिबेलम आर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। यानी क्या हो सकता है कि ब्रेन स्टेम में डायनसेफलॉन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लांगेटा जरूर होगा। डायनसेफलॉन हो या ना हो, लेकिन सेरिब्रम और सेरिबेलम कभी भी ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता है। तो मिड ब्रेन में क्या हुआ कि मिड ब्रेन जो है यह हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच लोकेटेड होता है। इसका जो सेंट्रल कैनल है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्विडक्ट कहते हैं। इसके डॉर्सल सरफेस पे 4 स्वेलिंग्स या ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ट्रांसवर्स सल्कस या फिशर जो है यह कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को 2 भागों में बांटता है, सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इंफेरियर कॉलिक्यूली। ये लार्ज होगा, ये स्मॉल होगा। ये जो है सुपीरियर कॉलिक्यूली किसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा? विजुअल रिफ्लेक्सेस को। दैट मीन्स रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू सीइंग। जबकि इंफेरियर जो कॉलिक्यूली है ये स्मॉलर होते हैं और ये इम्पल्सेस रिसीव करते हैं कहाँ से? ईयर से और मसल्स ऑफ हेड से। जब इनका काम क्या है? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। ब्रेन स्टेम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? डायनसेफलॉन है, मिड ब्रेन है, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। सेरेब्रम और सेरेबेलम ये कभी भी ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कौन सा? तो हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ये जो हाइंड ब्रेन है इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? तो एक है आपका पोन्स है, फिर दूसरा क्या है? सेरिबेलम है। इसके अलावा कौन सा है? तो इसके अलावा है मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है? पोन्स। सबसे पहले क्या है? पोन्स। तो यह जो है यह क्या है? इट इज फाइबर ट्रैक्ट। यह क्या है? फाइबर ट्रैक्ट है। ठीक है, और यह जो है यह क्या करता है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। यह ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। जबकि दूसरा पार्ट जो है यह क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम, यह सेरिबेलम जो होगा हाईली कन्वॉल्यूटेड होगा, हाईली कन्वॉल्यूटेड। और इसके वजह से यह क्या करता है? प्रोवाइड्स एडिशनल सरफेस या एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। चूंकि ये भी जो है ब्रेन का पार्ट है तो इसका भी जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इट्स कॉर्टेक्स हैज 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। इसके कॉर्टेक्स में सेल के 3 लेयर्स होते हैं। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर हैज लार्ज फ्लास्क सेट shaped cells called Purkinje cells। ये क्या है? पुरकिंजे सेल्स। यह जो पुरकिंजे सेल्स हैं ये कैसे दिखाई पड़ते हैं? अपीयर लाइक ट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्बर वाइटी, आर्बर या ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। और ये क्या हैं? इसमें जो न्यूरॉन्स हैं, यानी ये जो पुरकिंजे सेल्स हैं ये तो हैं न्यूरॉन्स ही, कि ये क्या हैं?
मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल न्यूरॉन्स। जितने भी न्यूरॉन्स हैं बॉडी में, उन सब में क्या है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अब क्या बचा, तो सेरिबेलम के बाद मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। यह जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, यह क्या है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन और ब्रेन, पूरे ब्रेन का। ठीक है, इट कम्स आउट ऑफ द स्कल वाया एन एपर्चर कॉल्ड, यह जो एपर्चर है वह कहलाएगा फोरामेन ऑफ मैग्नम। बार बार मैं इसे मोनरो लिख देता हूं। ठीक है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। यह जो है इट कंटिन्यूज एज spinal cord and this spinal cord passes through the neural canal of vertebrae। यह वर्टिब्री में जो सेंट्रल कैनल होता है उसको हम लोग न्यूरल कैनल कहते हैं, और उसी से यह पास करता है स्पाइनल कॉर्ड एंड इट एक्सटेंड्स up to whole length of vertebral column। ठीक है, ये जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है यह क्या करता है, इट हैज सेंटर फॉर कंट्रोलिंग and coordinating respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions। ठीक है, तो ये इतना काम किसका है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा का। अब जरा देखिए, इसके बाद हम